Hey guys, welcome to the channel. In this video, we are going to start with Psychology NCERT of class 11. So let's start with chapter 1. What is psychology? So what do you think is psychology? क्या ये सोल की स्टडी है, माइंड की स्टडी है, बिहेवियर की स्टडी है, या इसमें मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंस को पढ़ा जाता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बताया हो कि आप साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे वाले ने आपसे पूछ लिया हो तो बताइए इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ? साइकोलॉजी को लेके ऐसे काफ़ी सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में कि साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं मतलब वो लोगों का मन पढ़ लेते हैं, उन्हें देख के समझ में आ जाता है कि कोई क्या सोच रहा है। तो क्या ये साइकोलॉजी है? नहीं। साइकोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से बना है विच आर साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब है सोल एंड लोगोस मतलब स्टडी। सो साइकोलॉजी इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ सोल। तो पहले साइकोलॉजी का यही डेफिनेशन था कि इट इज़ स्टडी ऑफ सोल, पर जब हम सोल की बात करते हैं तो इट इज़ इनटैंजिबल। वो कहाँ रहती है, कैसे उसकी एक्टिविटीज़ होती है, कैसे उसकी एक्टिविटीज़ को मेजर करें, कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोल वॉज डिस्कार्डेड। फिर माना गया कि इट इज़ स्टडी ऑफ माइंड। जब हम माइंड की बात करते हैं तो उसके साथ भी सेम केस है। माइंड इज़ इनटैंजिबल। वो कहाँ लोकेटेड है, कैसे उसकी एक्टिविटीज़ हो रही है और वो एक्टिविटीज़ को हम कैसे मेजर करें, कुछ भी नहीं पॉसिबल है। जब भी किसी डिसिप्लिन की साइंटिफिकली स्टडी करनी हो तो उसका कुछ मेजरमेंट होना चाहिए, राइट? तो ये सोल और माइंड के केस में ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए ये दोनों थियरीज़ को डिस्कार्ड कर दिया गया। और आज साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो देखते हैं हम। साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस। अब साइंस हमने कहा मतलब इसका कोई मेजरमेंट होना चाहिए, राइट? तो साइंस विच स्टडीज़ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो अब ये टर्म्स का क्या मीनिंग है? तो मेंटल प्रोसेसेस का मतलब होता है स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। अवेयरनेस की स्टेट, जागरूकता होना अपने बारे में, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। जब हम मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है विच आर माइंड एंड ब्रेन। तो अब ब्रेन कहाँ लोकेटेड है हमें पता है। ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है वो हम मेजर कर सकते हैं MRI EEG के थ्रू, राइट? तो जो भी ब्रेन की न्यूरल एक्टिविटीज़ हैं वो मेजर की जा सकती है, पर माइंड के केस में ऐसा नहीं है। माइंड कहाँ लोकेटेड है वो हमें नहीं पता, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो कैसे हो रही है, कैसे उसको मेजर करें हम, ये सब कुछ नहीं पता, पर समवेयर इट डज एग्जिस्ट। तो माइंड और ब्रेन जो है ये इंटरडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों साथ साथ में चलते हैं, और ये दोनों के साथ साथ चलने की वजह से जो भी प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम मेंटल प्रोसेसेस कहते हैं, राइट? तो मेंटल प्रोसेसेस में माइंड एंड ब्रेन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मेंटल प्रोसेस का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? रीजनिंग, थिंकिंग। आप कभी सोच रहे हैं तो आपके मेंटल प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं। आप कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तब मेंटल प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं। जब आप कुछ जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी हम साइकोलॉजी का डेफिनेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमारे मेंटल प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं। हम एग्ज़ाम टाइम पे जब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, तो तब मेंटल प्रोसेसेस वर्क करते हैं। तो ये सब है मेंटल प्रोसेसेस के बारे में। फिर है एक्सपीरियंसेस। तो अब एक्सपीरियंस मतलब क्या? एक्सपीरियंस अनुभव होते हैं, राइट? एंड दिस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। अब सब्जेक्टिव मतलब इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, अनुभव सबके अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो पेन, जब किसी बीमारी में है आप या आपको कोई चोट लग गई है तो एक दर्द महसूस होता है, तो वो पेन जो है दैट इज़ एक्सपीरियंस। हैप्पीनेस, कभी कुछ अच्छा हो जाए हमारे साथ तो जो हमें खुशी होती है दैट इज़ एक्सपीरियंस। नाउ देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एसोटेरिक एक्सपीरियंस। अब एसोटेरिक एक्सपीरियंस मतलब जब कोई योगी मेडिटेट करते हैं तो वो एक अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हैं, तो वो जो कॉन्शियसनेस लेवल है दैट इज़ एसोटेरिक एक्सपीरियंस। उस वक्त जो एक्सपीरियंस करते हैं वो दैट इज़ एसोटेरिक एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग एडिक्ट जो ड्रग्स लेने के बाद उसे जो वो एक अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है दैट इज़ समथिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज़ अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो ऐसे एक्सपीरियंसेस को हम एसोटेरिक एक्सपीरियंसेस कहते हैं। अब एक्सपीरियंसेस जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जब हम इंटरनल कंडीशंस की बात करते हैं तो ये पर्सन के अंदर की कंडीशंस की बात हो रही है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल कंडीशंस तो उसके एनवायरनमेंट की बात हो रही है, उसके एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात हो रही है।
अब हम दो केसेस देखते हैं। एक केस ऐसा है कि आप हॉट समर डे पे बाहर बस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, एक चिड़चिड़ महसूस होगी, राइट। तो एक्सटर्नल कंडीशन इज हॉट समर और इंटरनल कंडीशन इज डिस्कम्फर्ट विच यू आर एक्सपीरियंसिंग। पर दूसरा एक केस है जिसमें हम सेम हॉट समर डे पे कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं बस से, क्राउडेड बस है, बट आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपको सेम डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा, हो सकता है आपको एक्साइटमेंट हो। यहाँ आपका एक्सपीरियंस अलग रह सकता है क्योंकि आप फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं, राइट। तो एक्सपीरियंसेस जो है ये इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कंडीशंस दोनों से इन्फ्लुएंस होते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टर्म विच इज़ बिहेवियर। तो बिहेवियर्स आर रिस्पॉन्सेस और रिएक्शंस। अब बिहेवियर्स जो है वो सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अब सिंपल सा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो भी एक बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपकी आँखों के आगे पेन लेकर कोई आया और आपने एकदम से आँख ब्लिंक कर दी, सो दिस इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी एक बिहेवियर है। और वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके सामने डांस कर रहा है तो डांसिंग इज़ ऑल्सो अ बिहेवियर, राइट। बिहेवियर्स के बारे में एक और बात है कि बिहेवियर्स कैन बी ओवर्ट और कोवर्ट। अब जब हम ओवर्ट की बात करते हैं तो ओवर्ट मतलब जो चीज़ ऑब्जर्वेबल है, जो दिखता है, ऐसे बिहेवियर्स जो आगे वाला बंदा देख सकता है उसे हम ओवर्ट बिहेवियर कहेंगे। और जब हम कोवर्ट बिहेवियर की बात करते हैं तो वो चीज़ ऑब्जर्वेबल नहीं है, जो बिहेवियर हो रहा है वो आगे वाला ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसे कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं। अब एग्जाम्पल ओवर्ट बिहेवियर का हो सकता है डांस करना। कोई सामने आपके डांस कर रहा है तो आप वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ ओवर्ट बिहेवियर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कोवर्ट बिहेवियर तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, कोई और उसे देख नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई चेस खेल रहा है और जब मूव लेते वक्त उसे एकदम उसके मसल्स ट्विच होने लगे या एंजाइटी सी फील हो, तो यहाँ पे जिसके साथ हो रहा है उसे ही एक्सपीरियंस होगा इसका। वो बिहेवियर जो है वो होगा बट वो हिडन होगा, वो आगे वाला देख नहीं सकेगा, ऑब्जर्व नहीं कर सकेगा। सो देयर इज़ बिहेवियर बट इट इज़ समवेयर हिडन, इसीलिए ऐसे बिहेवियर को हम कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स, जो कि साइकोलॉजी के डेफिनेशन के टर्म्स है और आज साइकोलॉजी को यही टर्म्स डिफाइन करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। सो इस वीडियो में इतना ही।